एक समय ऐसा था जब ऋषि कपूर और जितेंद्र की दोस्ती की मिसाल फिल्म जगत से जुड़े लोग दिया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इनकी दोस्ती में दरार पड़ गई थी। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में इसका उल्लेख किया है और विस्तार से उन बातों के बारे में बताया है जिसकी वजह से उनकी दोस्ती में एक खटास आ गई थी। ऋषि कपूर और जितेंद्र की दोस्ती के बीच दरार की शुरुआत साल 2003 में हुई थी, जब ऋषि कपूर ने जितेंद्र की बेटी एकता कपूर की फिल्म कुछ तो है में काम करने के लिए अपनी हामी भरी थी। फिल्म में उनका रोल बड़ा नहीं था और महज 10 दिनों की शूटिंग के लिए उनकी ज़रूरत थी। ये वो दौर था जब ऋषि कपूर के पास ज़्यादा काम नहीं था, लिहाजा उन्होंने रोल के लिए अपनी हाँ तो कह दी। लेकिन जब वो शूटिंग लोकेशन पर पहुंचे तब उनको लगा कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। उनकी आंखों के सामने टीम ने फिल्म को ओवरशूट किया। उसके बाद कई सीन को रीशूट किया। बीच में ही फिल्म के निर्देशक अनुराग बासु को निकाल दिया गया। फिर बारी आई कैमरामैन की और उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इंतहा तब हो गई जब ऋषि कपूर के किरदार को पूरी तरह से बदल दिया गया। ऋषि कपूर के किरदार को एक पॉजिटिव किरदार से बदलकर फिल्म का मुख्य विलन बना दिया गया। जब ऋषि कपूर को लगा कि पानी सिर के ऊपर बहने लगा है तब उन्होंने एकता को समझाया कि फिल्म इस तरह से नहीं बनती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म की यूनिट में अनुशासन पूरी तरह से नदारत है और किसी को पता नहीं है कि करना क्या है। इस वाक्य के कुछ दिनों के बाद ऋषि कपूर के प्रोड्यूसर मित्र राहुल रवेल के भतीजे की शादी थी। जिस दिन शादी थी उसी दिन कुछ तो है कि शूटिंग भी महबूबा स्टूडियो में निर्धारित थी। शूटिंग के लिए ऋषि कपूर की ज़रूरत सिर्फ शाम को 7 बजे तक थी। ऋषि कपूर को लगा कि उनके पास इतना वक्त होगा कि घर जाकर वो अच्छी तरह से तैयार होकर शादी में पहुंच जाएंगे। लेकिन एंड वक्त पर उनको बताया गया कि शूटिंग शेड्यूल बदल दिया गया है और उस दिन उनको रात में 2 बजे तक मड आइलैंड में शूटिंग के लिए हाजिर रहना पड़ेगा। ये सब कुछ एकता कपूर की ज्योतिष सलाहकार सुनीता मेनन के कहने पर हो रहा था। जब ऋषि कपूर ने इसका विरोध किया तब एकता के पिता जितेंद्र ने उनको एडजस्ट करने के लिए कहा और ये कहकर मना भी लिया कि पंजाबी रीति रिवाज में शादियां देर तक चलती हैं। अपने दोस्त की सलाह ऋषि कपूर ने मान तो जरूर ली, लेकिन जब वो मड आइलैंड के सेट पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा कुछ अलग नहीं था और सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। पहला शॉट उनके रात के 11 बजे तक हुआ और सेट से निकलते निकलते 2:30 बज गए। जब वो शादी के लिए पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। राहुल रवेल ऋषि के इस हरकत से बेहद नाराज हुए। ऋषि कपूर का पारा 7वें आसमान पर तब पहुंचा जब फिल्म के रिलीज के बाद पूरे सीन को फिल्म से निकाल दिया गया था। फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बेबाकी दिखाई और साफ साफ कह दिया कि फिल्म की स्क्रिप्ट कंफ्यूज्ड थी और उनको फिल्म की यूनिट की ओर से ठीक से निर्देश नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी कह दिया कि कुछ तो है कि पूरी टीम टेलीविजन इंडस्ट्री से आई थी और फिल्म बनाने को लेकर उनके पास कोई विजन नहीं था। ऋषि के इस इंटरव्यू को पढ़कर जितेंद्र आग बबूला हो उठे और उन्होंने तुरंत ऋषि कपूर को फोन लगाया। ऋषि ने उनको यही बोला कि लोगों को ये बताना जरूरी था कि उम्र के इस पड़ाव में मैंने ये रोल क्यों किया। जब ऋषि ने ये पूरा वाकया अपने एक और जिगरी दोस्त राकेश रोशन को बताया तब राकेश ने ऋषि का समर्थन किया और माना कि जितेंद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किताब में ऋषि ये भी लिखते हैं कि 2003 का मनमुटाव अब दोनों के अंदर नहीं है और जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलते हैं। अपनी किताब में ऋषि आगे ये भी लिखते हैं कि नीतू सिंह और उनको वो आज भी घर पर बुलाते हैं, लेकिन मिलने की फ्रिक्वेंसी ज़रूर कम हो गई है क्योंकि दोनों की दुनिया अब बदल गई है।